हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो एक और नई टेक्निक के साथ मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं YouTube पर वीडियो कैसे अपलोड होती है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर चलता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि YouTube में थंबनेल का अट्रैक्टिव होना बहुत जरूरी है। थंबनेल मतलब थंबनेल की जो क्वालिटी है वो हाई होना बहुत जरूरी है। और थंबनेल के बाद कुछ थंबनेल पे इस तरह की कैची लाइन होनी चाहिए ताकि कोई भी नया बंदा उसको वीडियो को देखे तो मतलब थंबनेल पर क्लिक करते ही आपकी वीडियो वहां पर दिखने लगे। और थंबनेल के बाद अगर जो मैं बात करूं वो है टाइटल। टाइटल आपको थोड़ा सा कैची रखना पड़ेगा। जो मेरी वीडियो है वो इस टॉपिक पर है आज की कि कैसे हम अपनी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें। तो उसमें हमें टाइटल में लिखना पड़ेगा। अगर जो आप देखना चाह रहे हो कि देखते हैं कि वीडियो कैसे अपलोड करते हैं नई वीडियो, तो उसके अंदर जैसे हम सबसे पहले हम देखते हैं कि हम क्या सर्च करते हैं और क्या निकल के वीडियो आती है। जैसे हम देखते हैं कि वीडियो कैसे अपलोड करें यूट्यूब पर, तो ये भी एक टाइटल हमारा बन जाता है। हाउ टू अपलोड वीडियो स्टेप बाय स्टेप, ये भी हमारा एक टाइटल बन जाता है। तो कम से कम ये दो टाइटल हम उस टाइटल के अंदर दें ताकि लोग कुछ भी सर्च करें हमारी वीडियो वहां पर सजेशन में आ जाए। तो टाइटल के बाद मैं आपसे बात करूंगा डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन बहुत अट्रैक्टिव होना जरूरी है। और जो हम वीडियो के बारे में जैसे बताते हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा उसके अंदर इंट्रो हो कि हम क्या वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक भी होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा आप देख रहे होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं यहाँ पे कि डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक लगे हुए हैं। जितने भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, यहाँ पे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, या यूट्यूब है, तो फेसबुक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे लिंक लगे हुए हैं। तो आप भी इस तरह से अपने लिंक लगा सकते हैं क्योंकि ऑडियंस को कनेक्ट करना होता है। मतलब एक वीडियो से दूसरी वीडियो पे हम कैसे कनेक्ट करें ऑडियंस को, तो वो हम डिस्क्रिप्शन पे मानने की बात है कोई दूसरी वीडियो है तो हम कहेंगे आप अगर जो वो चीज़ सीखना चाहोगे तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो हम एक ऑडियंस को हम दूसरी वीडियो पे लेके जा रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है। और डिस्क्रिप्शन के बाद मैं बात करूँगा प्लेलिस्ट की। तो प्लेलिस्ट भी होना बहुत ज़रूरी है। प्लेलिस्ट मैं बता देता हूँ आपको कि प्लेलिस्ट में अलग, इसमें हम इसको प्लेलिस्ट को हम अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मानने की बात है मेरा चैनल है वाओटेक, इसके अंदर मैं एप्लीकेशन का भी प्रमोशन करता हूँ और यूट्यूब की भी टेक्निक्स मैं बताता हूँ। तो मैंने वहाँ पर वही प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, जैसा एप्लीकेशन रिव्यू और यूट्यूब टेक्निक। तो ये जैसा मैं अब यूट्यूब टेक्निक वाली ये वीडियो है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये मैं अपनी प्लेलिस्ट में सेव कर दूंगा। तो आपको किसी मतलब आपको देखना है कि भाई मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करे हुए आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाओगे और प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो कि यूट्यूब की टिप्स। वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है कि हमें एप्लीकेशन देखनी है, कुछ और देखना है। आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाओगे, देखोगे यूट्यूब टिप्स, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि ये वाली वीडियो मेरे काम की है, तो मैं ये देख लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं अगर जो बात करूँ एंड स्क्रीन की, एंड स्क्रीन और आई बटन ये दोनों भी बहुत ज़रूरी होते हैं। इससे भी बेसिकली ये एंड स्क्रीन और आई बटन बेसिकली ये ऑडियंस को एक वीडियो से दूसरी वीडियो पे कन्वर्ट करने के लिए होता है। क्योंकि जैसा आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो जैसा एंड हो जाती हैं, ये भी आप देख सकते हैं। आप जैसे मेरी वीडियो यहाँ पे एंड हो रही है और लास्ट में आपको दिख रहा होगा कि मेरी वीडियो एंड स्क्रीन में दिख रही है, ताकि आपको वहाँ पे सर्च इस पर क्लिक करके आप दूसरी वीडियो पे चले जाएं, इसलिए एंड स्क्रीन होती है। और आई बटन का भी यही रोल होता है। ऊपर इधर आई बटन जो आप देख रहे होंगे, आई बटन लगा हुआ है, यहाँ पर भी आपको जैसा मैं बताऊंगा आपको, अगर जो आपको अपना चैनल प्रमोशन करना है तो आई बटन से आपको आई बटन पर जाकर आप क्लिक करेंगे, प्रमोशन वाली आपको वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरह से हम एक ऑडियंस, एक जो आपकी अभी वीडियो देख रही है वो ऑडियंस, उस ऑडियंस को दूसरी वीडियो पे ले आने के लिए ये आई बटन का और एंड स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मैं बात करूँगा ऑडियंस की। ऑडियंस में आप देख ही रहे होंगे, इसके अंदर दो चीज़ें लिखी हुई हैं, इट्स मेड फॉर किड और इट्स नॉट मेड फॉर किड। तो मैं आपको बता दूँ, जैसा हमारी ये कैटेगरी है, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब की जो मैं आपको टेक्निकल टिप्स बता रहा हूँ, तो मतलब इस यो बच्चों के लिए नहीं होती, तो इसलिए हम इट्स नॉट मेड फॉर किड पे हम इस पर क्लिक कर दें, ताकि यूट्यूब जो हमारी वीडियो प्रमोट करेगा वो उन्हीं लोगों को करेगा जो जिनको उनकी नीड है, या जो लोग वो सर्च करते हैं वो वाला कंटेंट। ठीक है। तो आप देख ही रहे होंगे, इसके नीचे आ गया कैटेगरी। ऑडियंस के बाद मैं आपको बता देता हूँ टैग्स वगैरह। टैग्स बहुत ज़रूरी हैं आपकी वीडियो में होना। जैसा आप गूगल की टैग टिप्स बता रहे हैं तो उसमें वहाँ पे टैग्स होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको टैग्स का भी एक तरीका बता देता हूँ, आप वहाँ पर टैग्स कैसे लगाओगे। जैसा ये टैग्स भी आप बहुत ज़रूरी, मतलब ये हमारी वीडियो को रैंक कराता है और हमारे जितने भी टैग्स हैं उसमें पता चल जाता है कि कौन सा हमारा टैग रैंक कर रहा है। जैसा आप भी मेरा एक टैग देख सकते हैं, रैंक कर रहा है। ठीक है। उसके बाद मैं कैटेगरी पे आऊँगा। कैटेगरी पे आप देख सकते हैं कि कैटेगरी जैसा हमारी टेक्निकल वीडियो है या एंटरटेनमेंट है, या मतलब यहाँ पर हम
कैटेगरी मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि फिर यूट्यूब हमें उस तरह की ऑडियंस हमें प्रोवाइड कराए। तो दोस्तों आज की वीडियो ये बेसिकली ये नए यूट्यूबर के लिए है कि अब किस तरह से अपनी वीडियो को पब्लिश करना है, कहाँ पे क्या डालना है, मैंने आपको पूरी बताई है। और मैं थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस करूँगा उसको नेक्स्ट वीडियो में, कि मैं दूसरी वीडियो लेके आऊँगा, उसके अंदर और थोड़ा डीपली बताऊँगा कि आप अपनी वीडियो को और किस तरह से आप प्रमोट कर सकते हो, या आपकी वीडियो सजेशन में, या मतलब आप चाह रहे हो कि 5-7 वीडियो डाली, आप चाह रहे हो कि बस व्यूज़ आ जाएं, ऐसा कि थोड़ी होता है, हमें मतलब कंसिस्टेंसी से लगा रहना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर जो वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।